Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what wish is now coming true for you. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो अभी आ रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट. तो स्क्रीनशॉट पर एज यू कैन सी वी हैव रोजेस. सो पाइल नंबर 1 इज गोना बी द पिंक red roses. File number 2 is again the bright pink rose. File number 3 is the yellow rose. तो जो भी रोज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी फ्लावर आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला फ्लावर, वो वाला पाइल आपने अपने लिए पिक करना है. स्क्रीनशॉट को हम 30 सेकेंड के लिए और एक्सटेंड करते हैं ताकि आप अपनी पाइल आराम से डिसाइड कर सको. अगेन वट एवर फ्लावर यू गेट अट्रैक्टेड और यू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स और यू फील लाइक ये मेरे को बुला रहा है, वो वाला फ्लावर, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर भी क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी इस स्क्रीनशॉट को 30 सेकेंड्स के लिए और एक्सटेंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the red pink rose. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Let's see what wish of yours is now coming true. आपका कौन सा wish सच में practical reality में convert हो रहा है. I feel this card wants to come out. So we have the Justice card. We have the Justice card. I feel pile 1, you guys are extremely practical people, and you are the people who are also intuitive, but you're extremely practical in nature. Or at times you also know कि your practicality makes you feel depressed, and you should believe in miracles. Pile 1, ये भी आपके लिए guidance है. Again, I feel that your Jupiter can be in the sign of Capricorn. Your moon can be in Capricorn or Virgo. Like you guys are the practical people, especially जिन लोगों का मून या जुपिटर कैंसर में हो या एक्वेरियस में. These people are the people who really believes in miracles or magic. But you guys seems to be the people who are quite practical in nature. Justice card ये शो कर रहा है. Like it is showing me जो चीज़ आपको लगता था कि ये हो नहीं सकती, ये तो एक तरह से खुली आंखों से सपने देखने बराबर है. But you know, like something which you thought is never going to happen is actually happening right now. Let's get some more information. Although I see with the Justice card ये जस्टिस ज़रूर सर्व होगा. आपको अगर लगता है कि किसी ने आपको रॉन्ग करा है, जबकि आपने गलत नहीं करा, बट फिर भी आपको जो है विक्टिम बनाया गया या आपके साथ गलत हुआ. इफ़ यू फील दिस वे, जैसे पहले स्कूल में अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा था और समहाउ आपका नाम आ गया तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, ऐसा जो अनफेयर वाला जो फीलिंग हमें फील होता है, आई फील दैट यू feel this way a lot in life right now. This is your energy. So वो जो unfair चीज़ें लाइफ में हो रही थी, वो आपको लगेगा कि अब ये ख़त्म हो रहा है. Like you will notice. Actually इन सभी कार्ड्स को हम ले लेते हैं. I was thinking कि just let me pull this card, but I feel these cards will make sense. So I feel कि जो चीज़ें लाइफ में unfair थी वो fair way से होना शुरू होगी. एंड इन फैक्ट आपके जो अथॉरिटीज़ है लाइफ में, बॉसेस, प्रोफेसर्स है या पेरेंट्स है, दे आर गोना सी यू इन अ डिफरेंट वे. उनका पर्सपेक्टिव आपके लिए बदल रहा है. वी हैव द 6 of Cups कार्ड. 6 of Cups shows me, pile 1, that it is related to your lifestyle, it is related to your health. आपका जो होप्स विशेस था कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, मेरा मूड अच्छा रहे, मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मैं बढ़िया बढ़िया खाऊं, बढ़िया बढ़िया पहनूं, बढ़िया बढ़िया घूमूं, एक लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है. आप एक काम, इनफैक्ट एक काम लाइफ भी आज की डेट में लग्जरी है. लग्जरी इज़ नॉट कि यू आर सिटिंग इन बेंटली एंड यू आर गोइंग हेयर एंड देयर, बट
लग्जरी, रियल लग्जरीज की जब आपके पास अपने लिए समय होता है, यू कैन हैव स्लो मॉर्निंग्स, यू कैन हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, तो वैसा लग्जरी आपके पास आ रहा है जहाँ पर आप सेल्फ केयर रिचुअल्स अपने लिए कर रहे हो, जहाँ पर आप अगेन स्लो लाइफ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई फास्ट ना रहे मेरी लाइफ, शांत हो जाए, अच्छी रहे, इनफैक्ट बोरिंग हो जाए मेरी लाइफ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई है बट वो मेरा पीस ऑफ माइंड लेके जा चुकी थी, एंड नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ स्लो लाइफ। तो आपकी विश, एक शांति वाली ज़िंदगी जीने की जो विश है वो यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर कोई आप पर ऐसा उंगली नहीं उठाता है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स अगेन शोज दिस लेजर टाइम, इट शोज मी कि आपके पास अपने लिए समय है, बुक पढ़ने का समय, रिलैक्स करने का समय, वेकेशन पर जाने का समय है, मतलब आप एक लग्जरी लाइफ, अगेन अपने लिए आपके पास समय है, ऐसा लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो, शांति वाली पीसफुल लाइफ आप जीते हुए नज़र आ रहे हो, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है लाइफ में। अगेन आई सी द डॉल्फिन हेयर, यू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, you have good friends in your life, you have good people in your life. Again we have the Three of Cups, which shows me good friendship. It shows that you are surrounded by couple of friends, बहुत सारे दोस्त नहीं है आपके पास, पर you are surrounded with couple of friends जो आपको understand करते हैं, you are celebrating with them, you are having a good time with them, you are relaxing with them, ये यहाँ पर show हो रहा है। And then we have the Page of Pentacles. Page of Pentacles shows me that you have new creative ideas, you have finally solutions for yourself, plus money is coming in. But mainly जैसे हम यहाँ पर यही बात करें कि what wish is now coming true for you, तो जो wish है एक अच्छा लाइफस्टाइल का, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। मेनली ये यहाँ पर इंडिकेशन है। करियर रिगार्डिंग एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है कि करियर में यू आर गेटिंग न्यू आइडियाज़, यू आर बिकमिंग मोर अनऑर्थोडॉक्स इन योर करियर, आप एक यूनिक वे से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आप नई चीज़ें अपने करियर में सीख रहे हो, ये है। एंड पेज ऑफ पेनिकल्स आल्सो शोज मी मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू न्यू यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, और मैनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू जॉब, यू आर गोइंग टू अ न्यू कंपनी जहाँ पर आपको मनी ज़्यादा आता है, मनी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो आप एक नई जॉब पर जा रहे हो, एक नई कंपनी में जा रहे हो, दैट आई सी इज़ हैपनिंग। बट मेनली लाइफस्टाइल का इम्प्रूव होना ये नज़र आ रहा है, समय पे नींद आ जाना, समय पे खा लेना, डाइजेस्ट हो जाना अपना खाना, इनफैक्ट हेल्दी हैबिट्स की तरफ आप जा रहे हो सकता है। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस हैबिट कि भाई हम नेचर के साथ चलेंगे, जैसे ही सूरज उगता है तो हम उसके साथ उठेंगे, और ढल जाता है तो हम खाना पीना भी छोड़ देंगे। लाइक इट इज़ सेड इन आयुर्वेदा कि जब आप खाना जो है सूरज डूबने से पहले खा लेते तो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं देगा, मतलब दे आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, लेट्स गेट सम information now from the oracle ki what wish is coming true for pile number 1. I really feel it's about lifestyle and it's also about good friends. आपका ये भी wish है pile number 1 that you have good people in your life. आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अच्छे लोग हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छा संग हो, तो वैसे संग में आप नज़र आ रहे हो जो अच्छा है, सच में जो गुड पीपल के साथ आप नज़र आ रहे हो, गुड फ्रेंडशिप्स आपकी नज़र आ रही है। और आप ये फ्रेंड्स शायद आपके पुराने दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं रहे तो आप इन दोस्तों को अपनी न्यू जॉब या नई कॉलेज में मिलते हुए नज़र आ रहे हो। Then we have the cleansing card. It says lemon, citrus. So, I mean, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ स्टाइल ओनली। तो लाइफ स्टाइल आपका क्लीन, फूड आपका क्लीन होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हो, आप अपनी बॉडी की क्लेंजिंग कर रहे हो, माइंड की क्लेंजिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हो कि व्हाट आर यू ईटिंग। आई फील दैट यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट वर्गो साइन इन योर चार्ट पाइल नंबर 1, यानी आपके वर्गो उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा नक्षत्रा में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, मून वर्गो में भी प्लेस्ड हो सकता है। और ये है कि विद दिस कार्ड जैसे
अभी जुपिटर का टॉरस में ट्रांजिट हुआ है ना, अभी फर्स्ट वीक ऑफ May 2024 में जुपिटर ट्रांजिट इन द साइन ऑफ टॉरस एंड इट इज़ गोना बी देयर इन द साइन ऑफ टॉरस फॉर 1 ईयर, यानी May 2024 से लेकर May 2025 तक जुपिटर टॉरस में रहेगा. टॉरस इज अबाउट आवर फूड हैबिट्स, हमारी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है टॉरस, हमारे टंग के टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस पर्सन का क्या खाने का मन करता है. जैसे अगर सेकंड हाउस में या स्पेशली सेकंड हाउस में अगर किसी का वीनस हो तो उस पर्सन को ना मीठा खाने का बड़ा शौक होगा. मार्स अगर सेकंड हाउस में तो स्पाइसी फूड, सेवरी फूड खाने का बड़ा शौक होगा. इनफैक्ट जो खाना थोड़ा रेड रेड दिखता है, जैसे टमाटोज़ ये पर्सन ज़्यादा ऐड करेगा, रेड रेड खाना दिखेगा, लाल मिर्च ज़्यादा डालेगा, तो ये सब होता है. तो यहाँ क्लेंजिंग का ये शो हो रहा है कि आप अपना फूड क्लीन करते हो, फूड क्लीन खाते हो, प्रोसेस्ड नहीं खाते, एक्स्ट्रा शुगरी नहीं खाते. तो ये सब यहाँ नज़र आ रहा है. एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जीते हुए नज़र आ रहे हो. और हेल्दी लाइफस्टाइल आज की डेट में जीना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा है ना. पहले के टाइम पर शुगर बड़ा महंगा होता था, अब तो शुगर हर कोई खा सकता है. एंड इट हैज़ गिवन डायबिटीज़ टू सो मैनी पीपल आउट इन द वर्ल्ड. So I feel that you are really taking care of your sugar intake. I don't know why I'm saying sugar, but I feel that you are taking really good care of your body, of your mind as well. क्योंकि जो हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं, वैसा हम बनते हैं. और इसी that you are taking care of your फूड इनटेक, और आपका माइंड भी इससे बड़ा क्लियर होता जा रहा है. आपका माइंड इधर उधर उलझ नहीं रहा है, आपके पास क्लैरिटी है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, क्लीन माइंड रहता है, क्लियर माइंड रहता है. ये भी यहाँ नज़र आ रहा है. वी हैव द लॉन्जेटिविटी कार्ड. लॉन्जेटिविटी gives me this message again. You can have Saturn Mars conjunction in your chart, या Saturn and Mars are trine from each other. यानी कि Saturn अगर ascendant में है तो Mars 5th या 9th हाउस में प्लेस हो सकता है, या फिर जो Mars है वो आपके Saturn को somehow aspect कर रहा है ना. तो जैसे मार्स अगर सेकंड हाउस में है, सैटर्न 9th हाउस में है या 8th हाउस में, तो एस्पेक्ट कर रहा है मार्स सैटर्न को. तो इट शोज़ कि लॉन्जेटिविटी बुचर कर रहा है. मार्स शार्प ऑब्जेक्ट है, सैटर्न लॉन्जेटिविटी है. तो आप बार बार अपनी लाइफ में ऐसी हेल्थ इश्यूज से डील करते आते हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, फिजिकल हेल्थ इश्यूज से भी आप काफ़ी ज़्यादा डील करते हो. एंड फाइनली उससे आपका पीछा छूट रहा है. ऑल राइट. बट हाँ, जैसे ये जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में हो सकता है D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में. इट ऑल्सो मेक्स यू अ वेरी टेक्निकल माइंडेड पर्सन. आप इंजीनियर हो सकते हो, सेमी टेक्निकल एजुकेशन आपने अपनी लाइफ में ली हो सकती है. मशीन से आपको डील करना पड़ सकता है, सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा से आपको डील करना पड़ सकता है, IT सेक्टर में आप वर्क कर सकते हो. ये भी इंफॉर्मेशन है. बट या दिस लॉन्जेटिविटी कार्ड शोज दैट यू आर गोना हैव अ गुड हेल्थ. ये विश आपका ट्रू हो रहा है कि गुड हेल्थ है, मेंटल और फिजिकल. आप हेल्थ बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. ये विश आपका पूरा हो रहा है. एंड समथिंग मोर फॉर पाइल 1. So we have opportunity, we have number 16. So I see that opportunity is knocking at your door. We see a door here. So yeah. यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल सकती है नई, और पेज ऑफ पेनिकल्स भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जैसा मैंने कहा कि नई कंपनी में जाना या नई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना, मतलब आप नई जगह पे जा रहे हो इन योर करियर. अगर आप बिजनेस में हो तो नए क्लाइंट्स से डील कर रहे हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम एक नया जनरेट हो रहा है. तो अगेन अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग एट योर डोर. ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ थी, और यहाँ पर ये कार्ड एक तरह स्टैम्प लगा देता है कि ऐसा होगा ज़रूर कि आपके पास नया वर्क अपॉर्चुनिटी आ रहा है. इट्स नॉकिंग एट योर डोर एंड यू आर ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी. ये भी नज़र आ रहा है, एंड यू शुड ग्रैब दिस न्यू अपॉर्चुनिटी. देन वी हैव परसेप्शन. सो परसेप्शन यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है, गाइड कर रहा है दैट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. All right, I really feel that you need to think out of the box. You need to use your unique ideas. You can even have Jupiter Rahu conjunction, Jupiter trine from Rahu. It also again ये इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आपको बड़ा यूनिक बनाता है, और आपको एक लीडर बनाता है अपने चोजन प्रोफेशन में बिकॉज ऑफ योर अनऑर्थोडॉक्स वेज ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस. एंड परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ इज चेंजिंग. आप जिसको पहले सोचते थे ना कि ये लग्जरी लाइफ है, मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हों, वो जो उसको अगर आप लग्जरी समझते थे ना पहले, थिंग्स हैव चेंज्ड. अब आप लग्जरी इसको समझते हो कि मेरे पास एक अपना घर हो, बड़ा ना हो पर छोटा ही हो, क्योंकि मेरे को उसको साफ़ करना है, मेरे को उसको अपने टेस्ट में अरेंज करना है, ईजी टू मैनेज हो मेरा घर.
और मेरे घर में और मेरे पास गाड़ी हो बट एक दो ही हो, मैं ज़्यादा जो हूँ इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता. वैसी ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट इज़ सो मच, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट एनी मोर. एंड यू वॉन्ट टू लिव अ क्वाइट लाइफ, chaotic लाइफ नहीं जीनी. यू आर नॉट ड्रीमिंग ऑफ लेबर, यू आर ड्रीमिंग ऑफ रिलैक्सेशन, कि मेरे पास वो कब समय आएगा रिलैक्सेशन का, बिकॉज रिलैक्सेशन इज़ अ लग्जरी. Sleeping on time, waking up on time is a luxury. Food getting digested in your body well is a luxury. तो luxury life क्या होता है, उसका perception change हो गया, ये यहाँ पर श्योर है. All right, last but not the least, what do we have here from this deck? Okay, we have your beacon. So we again have the star here. So star gives me the message. Star, जैसे हम स्टार को देखकर कहते नहीं है कि अपनी विश मांगो, जब वो स्टार ऐसे तारा टूटता है समथिंग है ना, ऐसे कहते हैं कि अपनी विश मांग लो. तो सच में कोई विश जो है ना पाइल नंबर 1 आपकी पूरी ज़रूर हो रही है. एंड आई फील कि ये वाली विश जो हेल्थ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, लग्जरी लाइफ के बारे में, ये विश आपकी पूरी हो रही है. So this is the information for you, pile 1. All right, so do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. और ये विश कब पूरी होती है ऐसी कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके तुरंत बाद ये विश आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी. You chose this, you clicked on this reading, it means कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी थी. और जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी, वैसे तो ये शायद अभी से ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया हो, और अगर अभी से मैनिफेस्ट नहीं हो तो इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ ही घंटों में या कुछ ही 1-2 दिनों में ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी. एक लग्जरी लाइफ, एक ईजी लाइफ, एक स्लो लाइफ, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. दिस विश इज़ नाउ बीइंग मैनिफेस्टेड. और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो येस, द साइन ऑफ टॉरस, द साइन ऑफ आई वुड से कैंसर एज वेल, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस. सो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी मृगशिरा. कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्य श्लेषा. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख एंड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र. तो इनमें आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant or ascendant lord or some other planets are going to be placed in the D1, D9 या D12 chart में. Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can buy these bracelets again on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. This is my current favorite these days, so I love wearing this pink tiger eye. It's very attractive. तो ये मेरा बहुत अभी का favorite है. And citrine is also like a stone which I love to wear, but ये नया है ना. So yeah, you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the pink rose. Let's get started with your reading. What wish of yours is now coming true? Okay, I feel this card wants to come out. We have the Queen of Swords. Pile 2, you have stopped people pleasing. आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो, आप अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हो. इनफैक्ट आपको बिल्कुल लेना देना नहीं है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा. मैं वो बात ज़रूर कहूँ जो मेरे मन में, जो मैं सोच रही हूँ. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अभी के समय पर. अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो शायद मैं कभी फिर ये आवाज़ नहीं उठा पाऊँगी. ये डिसीजन अभी लेना ज़रूरी है, ये बात अभी कहनी ज़रूरी है. सो लाइक द थिंग्स विच आर कुक्ड अप इन यू, जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में भरी हुई है अभी, वो बाहर आने वाली है. आपने अपनी आवाज़ को बहुत दबाया है. आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने आप
की खुशी को अपने आप की खुशी को सेक्रीफाइस करें, अपने ओपिनियंस को दूसरों को नहीं बताए, बिकॉज यू फील कि जो दूसरों का ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन है वो बहुत डिफरेंट है, और दूसरा शायद बुरा महसूस करे या उसे अच्छा ना लगे जब मैं अपनी ओपिनियन रखूं. तो लाइक यू आर नाउ कमिंग आउट ऑफ this shell of yours. Finally you are now becoming the bad boy or the bad girl, because you understand कि अगर मैं अभी bad नहीं बनी तो शायद फिर मैं कभी good ना हो पाऊँ. Queen of Swords is showing me that you are literally now coming out and telling that hey, something is wrong and it needs to be corrected really soon. अगर अभी correct नहीं हुआ तो शायद फिर ये कभी correct ना हो पाए. Like you are raising your voice now and you are going to be heard as well. Okay, we have the Four of Cups and we also have the Page of Wands. So especially with the Four of Cups, इस person की sweatshirt पर लिखा है over it. So you are like over something. जो आपने अपनी image बनाई हुई थी good girl या good boy वाली या obedience वाली जो image बनाई हुई थी, you are like I don't want to have this image anymore, क्योंकि ये image मेरे को मेरी true self से दूर रख रही है. So you are coming out, like you are now showing your true colors or true self, क्योंकि you realize कि this is the correct time to do it now. Like it is the time. अब ये समय आ चुका है जहाँ पर मेरे को अब आवाज़ उठानी पड़ेगी and I have to do it. Four of Cups, again it is guiding me, it is showing me कि आपके पास आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड विश पूरी हो रही है. लाइक देयर इज़ दिस विश बट यू नेवर थॉट कि अभी फुलफिल होगी, बट दैट थिंग इज गेटिंग फुलफिल्ड अनएक्सपेक्टेडली. सम ऑफ योर होप्स, विशेस, डिज़ायर्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड वेरी अनएक्सपेक्टेडली. ऑल्दो आपने एक अपने अराउंड यहाँ पर वॉल क्रिएट करी हुई है, बट स्टिल एक ऐसा कुछ चीज़ आ रहा है जिससे, या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपकी विश पूरी हो जाती है. We'll get some more information about this. We have the Page of Wands जो कि शो करता है कि आपकी विश आपके क्रिएटिव आइडियाज़ से रिलेटेड भी कोई पूरी हो रही है. द थिंग्स विच यू फील दैट यू आर क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन, वेदर इट्स पेंटिंग, आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, मीडियम, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, बीइंग अ रेडियो जॉकी, तो कुछ ऐसी क्रिएटिव होप्स, विशेस, डिज़ायर्स का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, यू आर द माइक. आई फील आपके चार्ट में मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम, सॉरी, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है. मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से जो राहु है वो असेंडेंट में, मरकरी 5th या 9th हाउस में प्लेस, जो 5-9 प्लेसेस अवे हो सकता है मरकरी राहु से और राहु मरकरी से. तो ऐसा इंडिविजुअल ना लाइक मरकरी राहु कॉम्बिनेशन वाला पर्सन या मरकरी राहु कंजंक्शन वाला पर्सन ना, उसकी आवाज़ में एक बात होती है जिससे वो दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकता है. उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है. वो प्लेबैक सिंगर बन सकता है, या फिर वो डबिंग जो लोग करते हैं ना, कार्टून है, अब कार्टून में वो जो आवाज़ होती है वो बोलता है जो पर्सन, तो वॉइस ओवर एक्टर्स जिसको हम कहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है मरकरी राहु का. ऐसे लोग के दिमाग में ना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड होती है, उनको लिखनी नहीं पड़ती वो इन्फॉर्मेशन, वो उनके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है जो वो सुन लेते हैं. और अगेन लाइक आई सी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दैट यू कैन हैव लॉट ऑफ बुक्स एट योर होम, एट योर प्लेस, पर शायद आप वो बुक्स पढ़ते नहीं हो. वो सिर्फ शायद दिखावे के लिए कि देखो मेरे पास बुक्स है, I'm a knowledgeable person, or it's just that even if you buy books you don't have time to read them. Like you can have many books, but here with the Page of Wands I see कि आपका आवाज़ जो है उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही. इवन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है. स्वॉर्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ एयर, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर. तो आप अपना कुछ आवाज़ से कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे और वो विश आपकी पूरी हो रही है. सो this is what I see is happening for you. You're raising your voice again, and you can even become a voiceover artist. आप अपनी आवाज़, आप अपने मुंह से चिड़ियों की आवाज़ हो गया, कोई एनिमल्स की आवाज़, वो भी शायद निकाल सको. लाइक दैट कैन हैपन. जैसे वो जो डोरेमोन या शिनचैन की आवाज़ जो निकालते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो वॉइस ओवर एक्टर्स है, तो वैसे ही आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो. ये यहाँ शो है. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो
बिकमिंग द पीपल जो सच में कोई म्यूज़िक थेरेपी में हो, या फिर मैनी ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स टेरो, इंटुइशन, मिस्टिसिज्म, आप बहुत अच्छे टेरो कार्ड रीडर बनते हुए नज़र आ रहे हो, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, बट लाइक क्वीन ऑफ कप शोज इंटुइशन एंड टेरो, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज़ एंड एडवाइजिंग देम ऑन दैट। और क्वीन ऑफ कप्स ये भी मेरे को शो करता है कि आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हो और उनको हील करते हो। कैन इवन बिकम अ रेकी हीलर और क्रिस्टल हीलर, यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्क्स। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और वो सच में आपसे मिलने के बाद बेटर फील करते हैं। Many of you are going towards psychology, clinical psychology, बेसिकली पब्लिक डीलिंग है, लोगों से आपका मिलना जुलना है, उनसे आप बातचीत करते हो, आप उनके मन में क्लैरिटी लेकर आते हो, आप भी अपनी एक लाइफ में डिसीजन लेते हो नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कोई मेजर, तो शायद आपके परिवार को डिसीजन अच्छा ना लगे, पर आपको लगता है कि ये मेरा राइट पाथ है, ये डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसा सिचुएशन है। सो ये इन्फॉर्मेशन है। 4 ऑफ कप्स का भी हम एक क्लैरिटी कार्ड निकालते हैं। 4 ऑफ कप्स कि भाई ये क्या अनएक्सपेक्टेड विश या अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स। Oh my goodness, like 10 of cups shows, as you can see, a happy family. It shows जैसे यहाँ पर सिटी है, यहाँ पर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स है, थोड़ा कंट्री साइड है, ये सिटी जो बिज़ी लाइफ है, और ये शांति वाली लाइफ है जहाँ पर ज़्यादा नेबर्स नहीं है, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो 10 ऑफ कप्स डज शोज मी विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड, I mean, what did I said? 4 of cups shows me, in clarification of 4 of cups shows me 10 of cups की भाई आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप इमोशनली बड़ा सेटिस्फाइड हो, आप अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, आप अपने रिलेशन से सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हो। अभी आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं इरिटेशन है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो परिवार के साथ रिलेशनशिप है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक इरिटेबिलिटी है अंदर जब आप उनसे बात करते हो, या आपको अच्छा महसूस नहीं होता, ऐसा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। अब वो चीज़ कंफर्ट में बदलती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज नाउ यू आर शोइंग योर ट्रू सेल्फ, योर ट्रू आइडेंटिटी, यू आर ब्लूमिंग, यू आर लाइक नाउ दिस इज़ द फ्लावरिंग सीजन, या जो फ्लावर है वो ब्लूम कर रहा है, यू आर द फ्लावर हु एंड यू आर ब्लूमिंग। एंड आई डू फील कि आपके पास मनी भी आता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है, हम कैश फ्लो, लिक्विड मनी कहते हैं। यहाँ पर भी कप्स का एनर्जी, वो भी 10 ऑफ कप्स। तो आपके पास मनी भरपूर आ रहा है, जिससे आप एक अच्छा लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने परिवार का भी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हो, अपने परिवार के लिए भी कई चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रही हो। इफ़ मेनी ऑफ यू वांटेड टू बाय अ होम, तो हाँ, आप कोई घर भी खरीद सकते हो अभी से 10 वीक्स फ्रॉम नाउ या 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो, आप ढूंढ रहे हो अपने लिए घर की, भाई कहाँ मेरे को अच्छा घर मिल सकता है, तो ज़रूर आपको जल्दी ही अपने लिए घर भी मिल जाएगा। और ये घर मोस्ट प्रॉबेबली आपको आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में मिलेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि कम पैसों में बड़ी जगह, अच्छी जगह, छोटी सी जगह नहीं। जैसे सिटीज़ में हमें छोटे छोटे फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं, आप एक बड़ा घर चाहते हो तो आपको आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में मिलेगा, थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलने पर मिलेगा। और ग्रीनरी उसके काफ़ी सराउंडेड होगी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपको कॉर्नर का घर मिले, बट यू वॉन्ट अ बिग स्पेस, यू वॉन्ट 1 or 2 story हाउस। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ नज़र आए। 10 months फ्रॉम नाउ और 10 weeks फ्रॉम नाउ यू कैन गेट अ होम। अगर आपका ये विश है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ होम फॉर योर सेल्फ एंड यू वांट टू बाय अ होम, तो वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन कि क्या विश यहाँ पर पूरी हो रही है पाइल नंबर 2 की। ओके, feel these 2 cards want to come out. So we have communication again, like with the Page of Wands we were talking about being a voiceover artist, we were talking about ki आवाज़, you're raising your voice even with the Queen of Swords. So yes, communication, Mercury communication है। So Mercury आपका आत्माकार का प्लैनेट भी हो सकता है पाइल नंबर 2, या फिर आपके वर्गो और जेमिनाई साइन या 3rd या 6th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, या मर्करी के साथ आपका आत्माकार का या सन या मून कंजंक्ट हो।
Like Mercury seems to be very important in your chart, pile number 2. Mercury again can be the Atma Karka planet, the planet holding the highest degree in your chart, representing you. Even I see that many of you are becoming very good writers. मून अगर आपका 5th हाउस में है कारकांशा लग्ना में, तो इट मेक्स यू अ वेरी गुड राइटर. या अगर आपके चार्ट में उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, यानी आपका जो सन मून राइजिंग आत्मा कारका है वो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में प्लेस्ड है, सजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न में प्लेस है, यू आर अ वेरी गुड राइटर. यू आर समवन हु स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान थिंग्स रियली वेल. आपके चार्ट में मरकरी केतु का कंजंक्शन हो, मरकरी केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, तो आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो. बट मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है, तो फिर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में हो गए, राइटिंग में इतना अच्छा नहीं हो गए. पर मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है, मरकरी केतु का कंजंक्शन है, यानी अगेन केतु एंड मरकरी आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, तो आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो गए. तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. मरकरी प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, सन इज सिंगुलर, मरकरी इज प्लूरल, और यहाँ पर भी हमें पीज नज़र आ रहे हैं. तो जैसे जो पी होता है उसके ऐसा, ये जो भी होता है स्ट्रक्चर पी का, इसके अंदर पीज होते हैं, मल्टीपल पीज होते हैं. सो इट डज शो मी कि मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन या राइटिंग स्किल यूज़ करने को मिलेगा, और आपको इस वजह से फेम मिलेगा, या आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में इस वजह से बढ़ेगा. एंड इवन वी हैव नंबर टू जो होता है वो सेकेंड हाउस स्पीच को रिप्रेजेंट करता है. तो आपकी स्पीच में वो मधुरता वो आती हुई नज़र आ रही है. एंड मैनी ऑफ यू में इवन बाय अ न्यू माइक और बाय न्यू पेन और न्यू डायरीज, दैट कैन हैपन. Then we have vitality. It says fig. So I see with the vitality card, health is becoming better. I see अगर आप, many of you can deal with some skin issues, acne or some some or the other sun damage on the skin. मतलब कोई स्किन इशू आपको हो सकता है, बिकॉज अगेन द स्नेक रिप्रेजेंट्स, जैसे अपनी जो स्नेक है वो केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ देता है. तो यू आर ऑल्सो फाइल नंबर 2, जो आपकी स्किन इश्यूज थे वो यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. स्किन ट्रबल. एंड मर्करी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट स्किन. मर्करी हमारा स्किन है, मर्करी हमारा नर्वस सिस्टम है, मर्करी हमारा थायराइड भी रूल करता है. मलेफिक्स इन द जेमिनी साइन लाइक सैटर्न है, तो इट कैन कॉज थायराइड. सैटर्न इन जेमिनी या सैटर्न इन 3rd हाउस. अगर मार्स एस्पेक्ट करे सैटर्न को 3rd हाउस में तो नहीं होगा थायराइड, बट अगर सिर्फ सैटर्न 3rd हाउस में तो हाँ थायराइड होने के बहुत हाई चांसेस हैं. तो बट यहाँ वाइटलिटी अगेन यही शो करता है कि हेल्थ बेटर हो रहा है. आपको दिख रहा है कि हाँ मैं लंबी उम्र जी सकती हूँ, ऐसा है. और स्नेक ये भी शो कर रहा है कि यू आर कमिंग लाइक ओल्ड, यू आर शेडिंग द ओल्ड स्किन. मतलब आपका जो ओल्ड नेचर है वो एंड हो रहा है, नया नेचर आपका सभी को दिखेगा. और इस वजह से दिखेगा क्योंकि जो ओल्ड वाला था वो आप वो थे ही नहीं. नाउ यू आर शोइंग योर ट्रू वर्जन, नाउ यू आर शोइंग योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि शायद आप पहले इतना कंफर्टेबल नहीं थे दूसरों के अराउंड. नाउ यू आर बीइंग कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. इस वजह से आप कॉन्फिडेंस भी गेन करते हुए नजर आ रहे हो, और क्योंकि कॉन्फिडेंस है तभी यू आर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लिटरली रिप्रेजेंट्स यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर सेइंग. आप अपनी बात को प्रूव करने पर विश्वास नहीं रखते, बिकॉज यू से कि जो मैंने कह दिया वो तो हेंस प्रूव्ड है ही, उसको प्रूव नहीं करने की ज़रूरत. व्हाटएवर आई एम सेइंग इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम सेइंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, और उनको मेरी बात माननी चाहिए. आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है, और आप नॉलेजफुल भी यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हो, ये भी है. यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज विद यू. वी हैव the bear and Siddhar. It says leadership. Again, Queen of Swords represents leadership. So you are gonna have some leadership roles in your life really soon. लोग आपको अपना leader बनाना भी चाहेंगे, because they will feel that you are very knowledgeable. You are jack of all trades. राहु मरकरी कॉम्बिनेशन भी यही शो करता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, हर चीज़ के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता है. And we have the goat and willow. It says overcoming obstacles. Even with the Queen of Swords and Queen of Cups, आप अपने प्रोफेशनल और आप अपने पर्सनल, आप अपने इमोशनल, आप अपने मनी वाइज, करियर वाइज जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम कर पा रहे हो. और ये अगेन गोट एंड विलो यही रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू आर ओवरकमिंग योर ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ.
So that's great, that's beautiful. Last but not the least, यहाँ पर और क्या information है pile number 2 के लिए? We have quantum jump. Oh my goodness. And we have the yin and yang. So it gives me the message of also with the grasshopper and I see कि आपका जो masculine और feminine energy है वो काफ़ी balanced है. आपको you are in the gray area. ना आप बहुत प्योर हो ना आप बहुत इम्प्योर हो, आप ग्रे एरिया में हो. लाइक यू आर समवन जो अपना फ़ायदा भी चाहेगा पर दूसरे का भी नुकसान नहीं चाहेगा, और अपना फ़ायदा करने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़े तो यू विल डू दैट. आई सी दैट. अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लोगे, ये तो ज़रूर है. और आप एक क्वांटम जंप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत 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 आगे बढ़ रहे हो, ये नज़र आ रहा है. और जो आपने इनफैक्ट चीज़ें प्लान करी है कि भाई मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आई विश मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो जो विश है आप अपनी आँखों से देखोगे कि ये पूरी हो रही है मेरी प्रैक्टिकल रियलिटी में. सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है. ये सब चीज़ें जो अभी हमने बात करी, ये सब चीज़ें इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी, या फिर शायद ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है ये चीज़ें, या फिर इस रीडिंग को सुनने के बाद सडनली आपके अंदर कुछ एक्टिव हो जाता है और ये चीज़ें आप सच में ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है. यू ऑल्सो क्लिक्ड ऑन दिस रीडिंग बिकॉज यू वर मेंट टू हियर इट एंड दिस वॉज मेंट टू हैपन. सो जैसे ही आप ये रीडिंग देख लेते हो तो या तो ये ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी होगी, या फिर ये इस रीडिंग को देखने के बाद होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बात करी. ऑल राइट. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपके प्लैनेट्स 3rd हाउस, 6th हाउस या फिर 9th हाउस या 10th हाउस में प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. इवन आई विल से कि साइन ऑफ एरीज ऑल्सो सीम्स टू बी क्वाइट प्रोमिनेंट. एरीज में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. फिर जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. एंड सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. उत्तरा आषाढ़ा स्पेल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड ज़रूर होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट. All right, so yeah, that was it. This was the reading. And yeah, one more thing with the 10 of cups, I see cancer sign can also become quite prominent क्योंकि cancer घर को represent करता है. So many of you 10 months from now, 10 weeks from now can shift to a new home or can buy a new home. तो कैंसर में we have the नक्षत्र of पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा. तो इनमें भी आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. ऑल राइट. या इवन स्नेक रूल्ड नक्षत्र इसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड हो. स्नेक रूल्ड नक्षत्र ऐसे रोहिणी है ना, रोहिणी टॉरस में होता है. मृगशिरा स्नेक रूल्ड नक्षत्र है. अश्लेषा स्नेक रूल्ड नक्षत्र है जो कैंसर में होता है. तो इनमें भी आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the yellow rose. Let's get started with your reading. What wish of yours is now coming true? Pile number 3. I feel this card and this card and this card wants to come out. So we have the 3 of wands here. All right. I feel pile number 3, currently you are putting a lot of effort, lot of hard work in your career. Even
you are putting a lot of effort, hard work towards music, art, singing, painting, some creative thing, all right. आप उसके लिए भी बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो, फिर अपनी अभी इन जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. जब हमें सीढ़ी चढ़नी होती है तो ज़ोर लगता है, सीढ़ी उतरते हैं तो ज़ोर नहीं लगता. तो अभी लाइफ में आप बहुत ज़ोर लगा रहे हो, बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हो. आई सी यू कि आपने दिन रात एक करा हुआ है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो. और मेहनत किसके लिए कर रहे हो? सपनों का घर बनाने के लिए, अपने परिवार को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, बट स्पेशली अपना घर बनाने के लिए. यू वांट टू हैव अ बिग होम, यू विश कि मेरा घर बहुत सुंदर हो, बहुत कंफर्टेबल हो, एक गार्डन हो. तो आपका ये स्ट्रॉन्ग विश है जो आप चाहते हो कि पूरा हो. इस वजह से आप बड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो. अभी के समय पर तो स्पेशली आप बहुत मेहनत कर रहे हो. Then we have the Ace of Swords. Ace of Swords gives me the message कि आपके क्लैरिटी आ रही है लाइफ में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए. एक ढंग आ रहा है ज़िंदगी जीने का. और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है अगेन कोई क्लैरिटी आ रही है लाइफ में. अगर आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे ना कि मैं बंद गया हूँ, एक स्पाइडर के वेब में मैं फंस गया हूँ, या किसी टेम्पटेशन में मैं फंस गया हूँ, किसी एडिक्शन में मैं फंस गया हूँ, ऐसा सिचुएशन है ना, तो आप इससे निकल रहे हो. आई फील दैट यू आर अडिक्टेड टू समथिंग. पाइल नंबर 3, यू आर स्ट्रांगली अडिक्टेड टू समथिंग. और वो अल्कोहल हो सकता है, या वो कोई ड्रग हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, या कोई हैबिट है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो. मे बी आप सिंपल एज दैट कि भाई आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो यू वॉन्ट टू गेट ऑफ दिस एडिक्शन बट यू आर अनएबल टू डू सो. एंड आपका विश है कि एडिक्शन मेरी छूट जाए, तो ये छूटती हुई ज़रूर नज़र आ रही है. विद इन 1 मंथ आप ये एडिक्शन छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे भी आपको लगता है ना टेम्पटेशन है, मुझे नहीं करना चाहिए, पर फिर मैं इस टेम्पटेशन में फंस जाती हूँ, उस चीज़ से आप निकल पा रहे हो. फाइनली अब आप वो पैटर्न ब्रेक कर पा रहे हो. स्वॉर्ड है, वी सी द स्पाइडर्स वेब, जो कि रस्सियों से बने, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग रस्सियों से बने, उसको आप ब्रेक कर पा रहे हो, कट कर पा रहे हो आपकी विल पावर के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू. जो हमारा सोच विचार है ना, बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल हमारे थॉट्स होते हैं. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं. इस वजह से सोचो भी बड़ा सोच कर, क्योंकि वो बन जाओगे. तो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विल पावर से, अपनी वो मार्सेशन एनर्जी से, विल पावर, दी एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ, विल पावर, इससे आप ये पैटर्न ब्रेक कर पा रहे हो. देन वी हैव टेम्परेंस. टेम्परेंस इज सच ए ब्यूटिफुल कार्ड इन दिस डेक बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स maybe a devi hai. It represents someone who is sitting on the lotus flower, someone who has the mala, rosary, है ना, and someone who have the lotus in their hand. वो घंटी भी है और कुछ शस्त्र हैं, और अगेन बो है, एरो है. So I feel pile number 3, you guys are ready. You guys are ready to accomplish or achieve something in life. आपकी तैयारी पूरी है. If you are gonna give some exam, gonna give some interview, you're ready for it. But I also see कि जैसे Ace of Swords में आपके अंदर बार बार ये थॉट्स चलते रहते हैं, मैं फेल हो जाऊँगी, कर नहीं सकती, मैं ये इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं रेडी नहीं हूँ. But guess what? You are ready. You are absolutely ready. And I see with the temperance की peace of mind is gonna come soon to you. I see with the temperance card कि एक नया dawn आपकी लाइफ में हो रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है. Temperance shows me कि you are becoming more powerful, you are getting a powerful position in life. आपका mental peace आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है. जैसे एरो को डायरेक्शन बो देता है, तो आपको भी डायरेक्शन मिल रहा है लाइफ में. आप रॉन्ग डायरेक्शन पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में अपना एक्शन ले रहे हो. इस वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जल्दी अपने करियर में, स्पेसिफिकली अपने करियर में. देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स, एंड आई थिंक कि पाइल 1 में ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, नहीं, पाइल 2 में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, और फिर पाइल नंबर
जो नेक्स्ट फाइल है उसके अंदर पेज ऑफ ये वाला पेंटिकल्स का कार्ड आया था. यहाँ पर आपके केस में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया. आई मीन pages are coming a lot in the reading today. So it gives me again the message pile number 3 ke your wish related to having a friend or having someone in life who understand you well, वो पूरी हो रही है. आप अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो जो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आपको उनको ना बार बार बातें समझानी नहीं पड़ती है. आपकी बात एक बार में समझ जाते हैं. आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, माथा कपाई नहीं करनी पड़ती उनके साथ. आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलते हो नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप अंडरस्टूड महसूस करते हो. आई सी विद द पेज ऑफ कप्स कि यू हैव लेजर टाइम टू योर सेल्फ. आपके पास इवनिंग वॉक पर जाने का टाइम है. एंड मैनी ऑफ यू में इवन अडॉप्ट अ पेट डॉग और कैट और मे बी अ रैबिट, और उसके साथ आप इवनिंग स्ट्रोल्स पर जाना बहुत पसंद करते हो. या आप कोई नेबरहुड मतलब जो वो गली का जो डॉग होगा, कैट होगा, उससे आपकी दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है. कोई ऐसा एनिमल है, पेट है जिससे आपका बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है जल्दी ही. तो ये जो विश है, आई फील मैनी ऑफ यू डिज़ायर, मैनी ऑफ यू विश टू हैव डॉग, कैट और अ रैबिट और मे बी अ बर्ड एट होम. और वो विश पूरी हो रही है. वो सच में विश पूरी हो रही है. और कब पूरी हो रही है? अभी से 3 weeks फ्रॉम नाउ या 3 months फ्रॉम नाउ ये पूरी हो रही है. एंड व्हेन यू गेट अ पेट डॉग और अ कैट, गुड थिंग स्टार्ट्स टू हैपन इन लाइफ. आपका नेगेटिव ऑरा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है. आपके सोच विचार में फ़र्क आता है. आप ज़्यादा पॉजिटिव हैप्पी होना शुरू हो जाते हो. तो यू फील रियली गुड आफ्टर दैट. एंड यू आर फीडिंग दीज एनिमल्स, आई सी. तो इफ़ योर होप वॉज, इफ़ यू विश्ड कि आई वॉन्ट टू हैव अ पेट डॉग, तो ये पेट डॉग, कैट या कोई एनिमल आप रखना चाहते हो तो वो आप रख पा रहे हो. या कोई नेबरहुड में किसी गली के डॉग कैट से आपकी दोस्ती हो गई, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद करता है, वो पेट भी, वो एनिमल भी. और कोई एडिक्शन से फाइनली वो एडिक्शन ख़त्म हो रही है. टेम्पटेशन में आप नहीं आ रहे, एडिक्शन ख़त्म हो रही है. माइंड में क्लैरिटी आ रही है इन्हीं चीज़ों के बारे में, स्पेशली करियर के मामले में. और आपको एक बात ये भी समझ आ रही है कि रिलेशनशिप में लोग कैसे होते हैं. मतलब डिप्लोमेसी क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये पर्सन कैसा है, कैसा नहीं है. मतलब लोगों की पहचान, लोगों के नेचर की पहचान, इंसान की पहचान आपको आती हुई नज़र आ रही है. और आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो. 3 of Wands करियर में आगे बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है. यू आर पुटिंग एफर्ट टूवर्ड समथिंग और ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है. आप अपना कोई एफर्ट डाल रहे हो. पाइल नंबर 3, काफ़ी समय से आप इस चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो और फाइनली कंप्लीशन की तरफ ये चीज़ जा रही है. यू आर गोना कंप्लीट समथिंग रियली सून. And I feel with the temperance card कि many of you may want to have the spiritual enlightenment in life. Many of you are practicing Kundalini awakening और Kriya yoga और Raj yoga. Like आप अपने कुछ spiritual practices कर रहे हो. Not religious, but I feel कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, अपने चक्रास को अलाइन करने की कोशिश करते हो. और फाइनली द 1000 petal lotus, द crown chakra is getting activated. Finally it is activated. And I feel that you guys, many of you can be the devotee of Krishna consciousness, can go to ISKCON, and many of you will read Bhagavad Gita in life. So it's actually not related to what religion you are born into. Because ऐसे कई लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन में पैदा होने के बावजूद जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है. क्योंकि अगर आपके पास अनुराधा नक्षत्र है ना, तो आप ज़रूर भगवद गीता पढ़ोगे. वेदर योर रिलीजन इज़ लाइक, इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन बी बॉर्न इन सिख रिलीजन और यू कैन बी बॉर्न इन इस्लाम, यू कैन बी बॉर्न इन अगेन यू आर बॉर्न एज अ हिंदू ओनली. मतलब बट यू विल रीड भगवद गीता एट वन पॉइंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू आर बॉर्न इन टू. क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अनुराधा नक्षत्र है चार्ट में, यू विल रीड भगवद गीता. स्पेशली आत्माकार का, सन मून राइजिंग आत्माकार का, अगर ये प्लैनेट्स प्लेस जो अनुराधा में, स्कॉर्पियो साइन में, डेफिनेटली यू विल रीड भगवद गीता एट वन पॉइंट. एट वन पॉइंट यू विल गो टू ISKCON और
विल गो टूवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि ये इस लाइफ का कर्मा हो गया, आपका कर्म है आपका इस ज़िंदगी का, ये आप पूरा करोगे ही करोगे, सोल ये पूरा करेगी। सम हाँ आप उस जगह पर जाओगे या रीड करोगे, इसी को कहते हैं डेस्टिनी। सो अगेन बर्थ चार्ट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ आवर लाइफ, इट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. So I feel many of you are towards spirituality, and many of you are gonna open, like you will do the Kundalini awakening, open the third eye, will have the 1000 petal lotus working. तो साइन ऑफ पाइसिस, साइन ऑफ सेजिटेरियस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा. स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड होगा, स्कॉर्पियो साइन में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम केतु, यानी जुपिटर असेंडेंट में केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या केतु 7th हाउस में प्लेस्ड हो, यानी जुपिटर राहु का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगे. Something more, we have the Lovers. Lovers card gives me the message, many of you desire unionship with God. मतलब कई लोग आप में से सच में एक यूनियनशिप, एक पर्सन के साथ चाहते हो, बट मेनी ऑफ यू डिज़ायर यूनियनशिप विद गॉड. तो वो यूनियनशिप गॉड के साथ आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ आप कर पा रहे हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है. एंड फॉर मेनी ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो पेज ऑफ कप्स भी एक रिलेशनशिप को, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को शो करता है. लवर्स कार्ड भी आ गया. तो येस, यू कैन गेट मैरिड सून, यू कैन मैरी विद इन अ ईयर. जब भी आप ये रीडिंग देखो, विद इन एन ईयर, विद इन 12 months यू कैन एक्चुअली गेट मैरिड. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, हाँ, विद इन 12 months यू कैन गेट मैरिड. Because you're going to fall in love with someone, you will really like someone, they will also really like you, and together you guys decide that let's get married. I see a relationship happening, a romantic relationship happening. एक इस पर्सन को आप एक अरेंज मैरिज में मिल सकते हो, बट आई सी मैरिज यूनियनशिप ऑन द कार्ड्स फॉर यू पाइल 3. इफ़ यू वॉन्ट कि मेरे को एक यूनियनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, तो मैरिज कैन हैपन विद इन 12 months. और आप इस पर्सन से, रोमांटिक पार्टनर से, अपने 6 weeks फ्रॉम नाउ या 6 months फ्रॉम नाउ मिल सकते हो. एंड मेनी ऑफ यू ऑल्सो डिज़ायर यूनियनशिप विद गॉड. तो विद इन 6 days, यस, विद इन 6 months यू कैन फील द यूनियनशिप विद गॉड. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन कि भाई और क्या विश यहाँ पर पूरी हो रही है. वैसे तो वो डिवाइन एनर्जी, वो गॉड मिल जाए तो और कुछ बाकी नहीं रहता, सारी विश ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है. सो नेक्स्ट वी हैव द डिविनेशन. सो आई सी पाइल नंबर 3, डिवाइन पावर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, डिवाइन एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. आप एक डिवाइन सोल यहाँ नज़र आ रहे हो. आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. यू आर गोना शाइन लाइक यू आर गोना फील दैट यू आर द लोटस, यू आर प्योर, यू आर ऑन अ हायर लेवल. जैसे जो लोटस होता है वो कीचड़ में उगता है, पर फिर भी कितना प्योर, फिर भी कितना सुंदर दिखता है. तो उसी तरह पवित्र दुनिया में रह के पवित्रता का अनुभव आप ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर गोना फील डिवाइन, यू आर गोना फील लाइक आई एम इन कनेक्शन विद द डिवाइन पावर, द सुप्रीम पावर. और वहाँ से आप उस सुप्रीम एनर्जी से आप एनर्जी ले पा रहे हो. किसी स्टोन की आपको ज़रूरत नहीं. इनफैक्ट उस डिवाइन एनर्जी से, उस डायरेक्ट सोर्स से आप जुड़ गए हो, तो आपको ऐसा महसूसता होगी. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव होलनेस, black mulberry. So wholeness here shows that you're going to feel fulfilled. You're going to जो emptiness आप महसूस करते हो वो आपको महसूस नहीं होगी. In fact आपको complete महसूस होगा. जैसे we have number 33, अगर हम ऐसे 3 को उल्टा लिख दें, है ना, एक ऐसा 3 तो है ही, बट ये वाले 3 को हम उल्टा लिख दें तो इट बिकम्स 8, राइट. ऐसे 3 बनाया, फिर ऐसे 3 बनाया, तो 8 बन जाता है. एंड 8 को अगर हम देखें तो इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी. सो इनफाइनाइट अबंडेंस यू आर गोना फील इन योर लाइफ. हर चीज़, अबंडेंस क्या होता है? भरपूरता. और भरपूरता कहाँ होती है? जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो. सुख, शांति, आनंद, प्रेम,
नॉलेज जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ पर हम फुलफिल्ड महसूस करते हैं। आत्मा तब कब महसूस करती है फुलफिल्ड या अबंडेंट? जब तन मन धन और जन का सुख होता है, उसका मन भी स्वस्थ है, उसका तन भी स्वस्थ है, उसके पास धन भी भरपूर है और उसको जन यानी रिलेशनशिप्स भी उसके अच्छे हैं, तो अबंडेंस की फीलिंग आती है। तो यू आर फीलिंग दैट अबंडेंस इन योर लाइफ, यू आर फीलिंग दैट होलनेस, योर हार्ट इज फिल्ड, यू आर सेटिस्फाइड। सो ये ऐसा आप महसूस कर रहे हो। आपकी बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी बात है जो आप महसूस करोगे अपनी लाइफ में जब मतलब आपने रीडिंग को क्लिक करा, बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड टू लिसन टू दिस रीडिंग, यू आर डेस्टाइन्ड टू एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ। तो जैसे आप ये रीडिंग, या तो आपने ये सब चीज़ें अभी कुछ दिनों से, कुछ घंटों से महसूस करनी शुरू करी होगी, या फिर इस रीडिंग के बाद आप ये सब चीज़ें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये महसूस करना आप शुरू कर दोगे। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ये सब होना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3। ओके, वी हैव, ओके यहाँ पर भी 2 कार्ड्स आ गए हैं। We have the law of attraction, moon mastery, stay in integrity, moon shining. I feel that there is this child here. There is someone else on this path with this lady. यहाँ पर भी we see friends and yeah. Like stay in integrity is also showing talking no sense, empty promises. I feel pile number 3, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, कहा कि ये मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि ये मैं तुम्हारे लिए करूँगी, और वो प्रॉमिस उस पर्सन ने फुलफ़िल नहीं करा था। और कई लोग हवा में जो बातें करते हैं, नॉनसेंस जो बात करते हैं, BS बात करते हैं, उन लोगों से आपका कनेक्शन कट हो रहा है, उन लोगों से आप कट ऑफ हो रहे हो, बिकॉज यू रियलाइज़ कि सिर्फ ना बातें ही बातें और कुछ नहीं है इनके पास। मुझे अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए, ताकि मुझे फिर से इस धरती पर पैदा होने का मौका ना मिले, फिर से मुझे इस डेथ या रीबर्थ के साइकिल में ना आना पड़े, मैं उस सोल, उस सुप्रीम सोल के साथ रह सकूं, मैं अपने आप को इतना काबिल बना लूं। भगवान तो मैं नहीं बन सकता है, बन सकती, पर मैं अपने आप को भगवान समान तो बनाऊं, मंदिर लायक तो बनाऊं। दाता के बच्चा देवी देवता है ना, तो देवी देवताओं की मूर्ति होती है ना मंदिर में, तो अपने आप को भी मंदिर लायक बनाना चाहिए। वो जो मूर्ति है देवी देवताओं की, वो हमारे लिए एक तरह से हमें अपने आप को उनसे ना देखना चाहिए कि हम कितना उनसे मिलते हैं, उन देवी देवताओं से हम कितना मिलते हैं, उनमें क्या ऐसे गुण हैं जो हम में नहीं है, तो हमें वो अपने अंदर गुण लाने चाहिए। कभी भी देवी देवताओं गुस्सा करते हुए, अपशब्दों का यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा। ऋषियों को ज़रूर देख लिया होगा गुस्सा करते हुए, क्योंकि ऋषि है, तपस्वी है, पर उस तपस्या का फल है कि देवी देवता बनना। तो हम कितना बने हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, हम कितना बने हैं, और उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो हम में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर आना। सिर्फ वो गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं या वो अच्छे कपड़े पहनते हैं ये नहीं, पर उनमें क्या क्या गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर लेकर आना, उस पर फोकस करने में आपका फोकस रहने वाला है फ्यूचर में, और आप उन जैसा बन भी पाओगे। तो आप अपनी इंटेग्रिटी में रहते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो सहनशीलता का गुण है, चाहे वो विस्तार को, सार में बड़ी बात को छोटी बात कर लेना और उसे अपने अंदर समाने की शक्ति से समा लेना, परख शक्ति को यूज़ करना और आनंदित रहना, हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना, ये सब गुण आपको देवी देवताओं में दिखेंगे। तो वो गुण अपने अंदर भी होने चाहिए। तो आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी इंटेग्रिटी में आते हुए नज़र आ रहे हो, अपने जो सोल का नेचुरल नेचर है उसके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हो। सोल का नेचुरल नेचर गुस्से का नहीं है, शांति का है। तभी जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता, शांत होते तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो आप उस ओरिजिनलिटी में रहते हुए नज़र आ रहे हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये शो करता है कि आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा वैसा ही होगा। तो आप ज़रा अच्छा सोचो, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना वैसा होगा ज़रूर। आप वैसे चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करोगे। सो थिंक गुड एंड गुड विल हैपन।
goodwill come to you. And we have self-worth, self-love, self-value, self-respect. तो ये सब आपके अंदर नज़र आ रही है पाइल नंबर 3. आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, आप अपनी वैल्यू करते हो, आप अपने से स्नेह प्यार करते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो. तो आप ये चीज़ देखो कि दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड, आपका वैल्यू, आपका वर्थ समझेगा, आपको लव करेगा. ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है. Alright, I feel like you guys are the spiritual people. You guys are definitely becoming someone powerful. You're a powerful soul, pile number 3. क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में हम देखते हैं ना ज़्यादातर कि लोगों की सिर्फ जो बात है वो करियर और रिलेशनशिप तक की टिकी हुई है. बहुत कम लोगों की ये स्पिरिचुअलिटी में दौड़ है. ज़्यादातर दौड़ जो है करियर, मनी, रिलेशनशिप, मैरिज, चिल्ड्रन, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कार, इन सब तक की है सारी दौड़. पर आपकी दौड़ तो बहुत आगे की है पाइल नंबर 3. आप तो कहते हो कि मैं तो भगवान के साथ ही रहूँगी, मैं तो उस डिवाइन एनर्जी के साथ ही रहूँगी, मुझे नहीं दुनिया से बहुत अट्रैक्शन. आप ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो. और आपका जो विश है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, वो डेथ और रीबर्थ के साइकिल से निकलने का, वो ज़रूर यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. लेट नहीं, जल्दी ही होगा. ये सारी चीज़ें आप जल्दी ही फील करने वाले हो. इस रीडिंग के तुरंत बाद फील करने लगो या इससे पहले ये सब चीज़ें आप फील करने लग जाओ. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो येस, द साइन ऑफ सेजिटेरियस, द साइन ऑफ पाइसीज, प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे आपके 9th या 12th हाउस में, साइन ऑफ सेजिटेरियस या पाइसीज में. इवन द साइन ऑफ लियो, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, the sign of Libra seems to be prominent. तो जैसे लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा D1, D9 या D12 चार्ट में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the clear and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.